मणिपुर की हिंसा पर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ एक वीडियो और उसके बाद संसद से कोर्ट तक ये मामला और बढ़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सख्त कार्रवाई करने को कहा है, तो प्रधानमंत्री ने भी इसे शर्मनाक बताया है। दरअसल बुधवार को सोशल मीडिया पर मणिपुर का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें लोगों की भीड़ 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके सड़क पर घुमा रही है। ये घटना 4 मई को मणिपुर की राजधानी इंफाल से करीब 35 किलोमीटर दूर कांगपोकपी जिले की बताई जा रही है। वीडियो सामने आने के बाद हर तरफ मणिपुर को लेकर लोगों में रोष है। मणिपुर में से लेकर दिल्ली तक सड़कों पर विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ दरिंदगी के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह से बात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इमीडिएटली पुलिस लोगों को बोला कि जो भी है, जो वीडियो का ऑथेंटिकेट करो रियलिटी और फैक्ट, उसके बाद में तुम जहां में सस्पिशन एरिया है उसमें ऑपरेशन करके जो भी है उसको पकड़ना है। और स्टेट गवर्नमेंट इतना भी ट्राई करेंगे कि एफर्ट देंगे कि जो भी एविडेंस वगैरह करके वो जैसे वाला कल्प्रिट को, जैसे वाला क्राइम जो कर रहा है ऐसे वाले को सजा, जैसे मौत का सजा दे, उसको हम एफर्ट करेंगे। घटना को लेकर मॉनसून सत्र से पहले दिन संसद में जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी दल मणिपुर हिंसा के मामले पर संसद में प्रधानमंत्री के बयान पर अड़े रहे। हालात ये हो गए कि संसद के दोनों सदनों को कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। संसद शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर की घटना पर गंभीर चिंता जताई। मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही मणिपुर की घटना पर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर की घटना पर चिंता जताई और संसद में प्रधानमंत्री के बयान की मांग की। मणिपुर इज बर्निंग एंड the women are raped and naked, paraded, everything, and Prime Minister is keeping quiet. He is giving a statement outside. He is giving a statement outside. Honorable members. बीजेपी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने घटना पर सख्त कार्रवाई की बात कही, लेकिन इस मामले के बहाने कांग्रेस को घेरने की कोशिश भी की। और एक घटना तो करौली का रेप केस जो है, एक दलित युवती के साथ गैंगरेप किया गया, हत्या कर फिर एसिड डालकर जलाया गया, ये क्या है? आज तक गहलोत सिंह ने कुछ उस पर किया, सोनिया जी ने कुछ बोला, प्रियंका जी ने कुछ बोला, राहुल जी ने बोला, खड़गे जी ने बोला। तो ये जो आपके स्पष्ट दोहरे मानदंड हैं, इसके बारे में क्या कहा जाए? सख्त कार्रवाई हो रही है और सख्त कार्रवाई होगी। माननीय गृह मंत्री जी ने बात की है, प्रधानमंत्री ने टीका अपनी चिंता बताई है और मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है, आगे भी सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन सदन होता है, सदन में आइए, बहस करिए, अपनी बात कहिए, सख्ती से कहिए, हमारा जवाब भी सुनिए। वो ये तैयार नहीं होते। राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने विपक्षी दलों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार मणिपुर की घटना पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष सदन को चलने नहीं देना चाहता। जब सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि हम मणिपुर की घटनाओं पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, उसके बावजूद कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल सदन की कार्रवाई को डिस्टर्ब करें,
सदन की कार्रवाई में रूल्स के तहत डिस्कशन ना होने दें, ये स्पष्ट दिखाता है कि पूरी तरीके से कांग्रेस और विपक्ष सदन की कार्रवाई को चलने नहीं देना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर की घटना के मामले में खुद संज्ञान लिया और केंद्र सरकार को कार्रवाई करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अगर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो वो खुद इस मामले में एक्शन लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और मणिपुर सरकार से पूछा है कि अपराधियों पर कार्रवाई के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि सांप्रदायिक संघर्ष के दौरान महिलाओं का एक औजार की तरह इस्तेमाल कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ये संविधान का सबसे घृणित अपमान है। इस मामले में अगली सुनवाई कल यानी शुक्रवार को होगी। मणिपुर की घटना पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है और इस घटना को दिल दहलाने वाला बताया है। महिला आयोग ने मणिपुर के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी से बात करके 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट देने को कहा है। In Manipur incident, I have also talked to DGP and CS, and just now DGP told me that one main accused has been arrested in that incident, and by evening he said they will be arresting most of the people who were part of that crime. मणिपुर की घटना ने देश को शर्मसार किया है। आखिर क्यों सुलग रहा है मणिपुर? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात करते हैं बाजार की। आज वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में शानदार तेजी रही। इस तेजी के साथ सेंसेक्स, निफ्टी बैंक रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए। मिड कैप, स्मॉल कैप इंडेक्स भी बढ़त पर बंद हुए। सेंसेक्स 474 अंक चढ़कर 67,572 पर बंद हुआ और निफ्टी 146 अंक चढ़कर 19,979 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी फार्मा, एफएमसीजी, बैंकिंग शेयरों में रही। आईटी, मेटल शेयरों में दबाव देखने को मिला। निफ्टी 21,000 का आंकड़ा छू सकता है, ऐसा कह रहा है coindiastock.com की फाउंडर राकेश अरोड़ा का। उन्होंने कहा कि इस तेजी के बीच बैंकिंग, आईटी और फाइनेंशियल सेक्टर अच्छा कर सकते हैं। अगर मैं फंडामेंटल्स के हिसाब से देखूं तो मुझे लगता है कि हम 21,000 के नजदीक तक जाने का दम रखते हैं और जिस तरह से एफआई इनफ्लोज चल रहे हैं काफी हद तक ये पॉसिबल भी है। और अगर मैं इंडिविजुअल सेक्टर्स में अगर देखता हूं तो आधा जो मार्केट है वो है फाइनेंशियल्स और आईटी, और इन दोनों सेक्टर में अभी भी इतना कोई वैल्यूएशन नहीं दिख रहा है, रीजनेबल वैल्यूएशन है। बैंकिंग में तो बड़े बड़े दिग्गज अभी तो चले भी नहीं है, तो और आईटी में भी थोड़ा सा माइनर उछाल हमने देखा है। तो अगर आधा मार्केट अभी वैल्यूएशन के हिसाब से ठीक लग रहा है और एफआई इनफ्लोज आते हैं तो मुझे लगता है कि और 5-7% की रैली और बन सकती है अभी मार्केट में। इधर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी आरआईएल का फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का डीमर्जर पूरा हो गया। डीमर्जर के बाद प्राइस डिस्कवरी 261 रुपए 85 रुपए से तय हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज एनएसई पर सुबह 2580 रुपए प्रति शेयर पर सेटल हुआ। इसी हिसाब से जियो फाइनेंशियल का रेट तय हुआ। जियो फाइनेंशियल के डीमर्जर प्राइस डिस्कवरी को आसान भाषा में समझाने के लिए हमारे साथ यतिन मोता है। बताएं यतिन। तो आखिर आज रिलायंस ने डीमर्जर का जो अपना इंटेंशन था वो पूरा कर लिया है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज 1:1 के रेशियो में रिलायंस इंडस्ट्रीज से अलग हो गया है और एक्स होने के बाद अगर आप देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लगभग 2580 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था और अगर हम एक्स प्राइस की बात करें येस्टरडे के क्लोज से तो लगभग 260 रुपए के एक्स दाम पे आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है एक्स होता हुआ दिखाई पड़ा। ऑब्वियसली अगर हम बात करें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की तो ये निफ्टी की 51वीं कंपनी होगी और जैसे इसकी लिस्टिंग होगी 3-4 महीने में सब्जेक्ट टू एक्सचेंज अप्रूवल ये 3 दिन तक निफ्टी का हिस्सा बनी रहेगी। उसके बाद निफ्टी से ये छोटी कंपनी बाहर हो जाएगी। जीएफएस की बात करें तो इंश्योरेंस से लेके एसएमई लोन, कंज्यूमर लोन, पेमेंट्स की बात करें, डिजिटल बैंकिंग की बात करें, इन सभी क्षेत्रों में कंपनी एग्रेसिवली आएगी और ऑब्वियसली क्योंकि इनके पास रिलायंस के ट्रेजरी शेयर्स हैं तो इनकी लेंडिंग कैपेबिलिटी और नेटवर्क जो है
वो बहुत बड़ी रहेगी इनिशियली, जिसके कारण ग्रोथ भी आपको रैपिड होती हुई दिखाई पड़ सकती है आने वाले तिमाहियों में। शुक्रिया यतिन। और कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीईओ गुरमीत चड्ढा ने कहा है कि जियो फाइनेंशियल को बाजार का थम्स अप मिला है। साथ ही गुरमीत चड्ढा ने JFSL को लंबी अवधि के लिए रखने की सलाह भी दी है। तो मुझे लगता है आपको इस पर थोड़ा लंबा व्यू लेना चाहिए, कि आपको ये व्यू लेना चाहिए कि जियो फाइनेंशियल में वो काबिलियत है कि क्या वो 10 साल में डिस्टर्ब कर सकती है। तो इसमें लंबा व्यू लेके एंटर करिए। जस्ट की प्राइस डिस्कवरी अच्छी हुई है और 261 का है, वो नियर टर्म व्यू के थोड़ा सा शॉर्ट साइटेड मत लीजिए। प्लेटफॉर्म बनाने में, लेंडिंग बुक बनाने में समय लगेगा। दूसरा, सही टेस्ट होता है खराब क्रेडिट साइकिल। अभी अच्छी क्रेडिट साइकिल है। एक कोविड जैसा पीरियड आता है बीच में, जब आपका टेस्ट होता है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है। तो इस बिजनेस में जिसका रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रांग होता है वही लंबी रेस करता है। और यहाँ आपको बताना जरूरी है कि आप जो चैनल देख रहे हैं CNBC आवाज, वो TV18 ब्रॉडकास्ट का हिस्सा है और इसका स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ है। पहली तिमाही में इन्फोसिस का नतीजा अनुमान से कमजोर रहा है। इसके साथ ही कंपनी ने ग्रोथ गाइडेंस को भी घटा दिया है। इन्फोसिस ने ग्रोथ आउटलुक में बड़ी कटौती करते हुए इसे 1 से 3.5% के बीच रखा है, जबकि पहले ये 4 से 7% के बीच था। इसके बाद से कंपनी के ADR में भारी गिरावट देखने को मिल रही है, 11% गिरा हुआ है। वहीं अगर नंबर की बात करें तो पहली तिमाही में कंपनी को 5,950 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ, जबकि बाजार को 6,193 करोड़ रुपए का अनुमान था। In the short term, we see some clients stopping or slowing down transformation programs and discretionary work. This is especially so in financial services, in mortgages, asset management, investment banking, and payments. And in telecom, we also see some impact in high-tech industry and in parts of retail. Even as we won 2 mega deals recently, we have a strong pipeline of large and mega deals. We see revenue from some of these and other large deals towards the later part of our financial year. Keeping that in mind, we are changing our revenue growth guidance for this financial year to growth of between 1% to 3.5% in constant currency. म्यूचुअल फंड के टोटल एक्सपेंस रेशियो यानी TER पर सेबी का नया कंसल्टेशन पेपर जल्दी ही आ सकता है। डिटेल बता रहे हैं यतिन मोता। देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आ रही है वो ये आ रही है कि सेबी अब तैयार हो चुकी है कंसल्टेशन पेपर जो है TER पे उसको फ्लोट करने के लिए। ऑब्वियसली ये नया कंसल्टेशन पेपर है टोटल एक्सपेंस रेशियो पे, क्योंकि इसके पहले जो TER रेशियो का कंसल्टेशन पेपर आया था उसमें सब्सटैंशियली TER रेशियो को घटाने पे जोर दिया गया था, जिसके कारण AMC कंपनी यानी जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है इन्होंने ऑब्जेक्शंस उठाए थे और वो नाखुश थे प्रीवियस कंसल्टेशन पेपर को लेके। अब हमारे सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि STT और GST ये जो 2 टैक्सेस लगते हैं इसको TER रेशियो के बाहर रखा जा सकता है। ऑब्वियसली और एक इंडस्ट्री की जो मांग थी वो ये थी कि AMC लेवल पे ये TER रेशियो की एप्लीकेबिलिटी हो, ना कि स्कीम लेवल पे, क्योंकि वहां भी काफी सारे ऑपरेशनल इश्यूज आ रहे थे। तो ये 2 मेन मुद्दे हैं जिनको वॉच आउट किया जाएगा और हमारी जानकारी के हिसाब से सेबी कंसल्टेशन पेपर 1 हफ्ते के भीतर फ्लोट करेगी और ऑब्वियसली कंसल्टेशन फ्लोट करने के बाद जो स्टेक होल्डर कंसल्टेशन होगा उसके बाद एक निर्णय सेबी की बोर्ड बैठक में लिया जाएगा। लेकिन मच अवेटेड जो TER रेशियो है और जो इस पे क्लैरिटी है वो बहुत जल्द आने वाली है। पिछली बोर्ड मीटिंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच ने ये भी जानकारी दी थी कि जो नया कंसल्टेशन पेपर होगा उसको लेके इंडस्ट्री उत्साहित हो जाएगी और इसको पॉजिटिवली लेगी। तो उस बयान के बाद भी जो है म्यूचुअल फंड शेयर्स में काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था और आज ये खबर के बाद भी थोड़ी बहुत राहत की सांस AMC स्टॉक्स दिखा रहे हैं। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में।
पहलवानों की यौन शोषण मामले में डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को कोर्ट से राहत मिली है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण सिंह और उनके सहायक सचिव विनोद तोमर को शर्तों के साथ रेगुलर बेल दे दी है। दोनों ही बिना कोर्ट की इजाजत लिए देश से बाहर नहीं जा सकते। इसके अलावा किसी भी तरह से गवाहों या शिकायतकर्ताओं को प्रभावित नहीं करेंगे। अब मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। भारी बारिश के चलते जगह जगह तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र बारिश से तरबतर है। राज्य के 4 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। मुंबई, ठाणे समेत कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। रायगढ़ में भयानक लैंडस्लाइड होने से 12 लोगों की मौत हो गई है और 43 घर इसकी चपेट में आ गए हैं। 103 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। सरकार ने मृतकों के परिवार को 5 लाख की आर्थिक मदद की बात कही है। मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर जिलों के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गुजरात में भी जोरदार बारिश हो रही है। सौराष्ट्र, गिर सोमनाथ समेत कई जिलों में बाढ़ के हालात बन रहे हैं। एनडीआरएफ की टीमें राहत बचाव कार्य में लगी हुई हैं। इधर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजधानी दिल्ली में भी अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने देश के 20 राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और रायगढ़ में जो बचाव कार्य चल रहा है, वहां पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खुद घटनास्थल पर पहुंचे। यहां पर स्थिति का जायजा लिया और संपूर्ण मदद की बात कही। शासन भी पूरी तरह ये जो दुर्घटनाग्रस्त है उनके पीछे है। जो घायल है उनका इलाज वहाँ पर एमजीएम में चल रहा है और जो जिनकी मृत्यु हुई है उनको भी शासन के माध्यम से उनके परिवारजन को 5 लाख रुपया देने का भी निर्णय लिया है। अभी नीचे एक 60 कंटेनर की व्यवस्था की है, उसमें तत्काल रहने की व्यवस्था उसका नियोजन किया है और इनका परमानेंट पुनर्वसन जो है वो भी करने का निर्णय शासन ने लिया हुआ है। बहुत ही परिस्थिति गंभीर है। यहाँ पर बारिश हो रही है और देख रहे हैं कि लगातार बारिश नहीं रुक रही है और ऐसे हालत में बचाव कार्य जारी है। और रायगढ़ का ताज़ा हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता विवेक गुप्ता। महाराष्ट्र के रायगढ़ में कल देर रात एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। उस जगह पर मौजूद है जहां पर ये लैंडस्लाइड हुआ है और साफ तौर पर देख सकते हैं जो मिट्टी का ढेर है जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है वो तकरीबन 20 से 25 फुट इसके नीचे जो काफ़ी घर दबे हुए हैं और कई लोग इसी मलबे में फंसे हुए हैं। साथ ही साथ पर लगातार जो बारिश हो रही है उसको लेकर एक बड़ा चैलेंज हुआ है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें वो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं। बारिश एक बहुत बड़ी बाधा बन रही है, लेकिन जिस तरीके से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, देखिए किस तरीके से बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है और पूरी की पूरी जो चट्टान है वो पूरे गांव के ऊपर गिरी हुई है, जिसकी वजह से कई लोग मलबे में अभी भी फंसे हुए हैं। और जो अभी आंकड़ा सामने आ रहा है उसमें तकरीबन 10 लोगों की मौत हो चुकी है, 75 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है और अभी भी कई लोग इस मलबे में दबे हुए हैं और कोशिश की जा रही है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जो लोग हैं, जो टीम यहाँ पे मौजूद है, वो जल्द से जल्द लोगों को यहाँ से बाहर निकाल सके और कम से कम जानमाल की हानि हो वैसी कोशिश की जा रही है। इसलिए अब यहाँ पर एनडीआरएफ और जो एसडीआरएफ की टीम है वो मैनुअली रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो लोग इस मलबे में फंसे हुए हैं उन्हें किसी तरह से बाहर निकाला जा सके। रायगढ़ से विवेक गुप्ता। आईसीसी ने वनडे वर्ल्ड कप का नया प्रोमो वीडियो शेयर किया है। इसमें फैंस के दिलों की धड़कन बढ़ा दी है। वीडियो में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान वनडे क्रिकेट की खासियत बताते हुए नजर आ रहे हैं। शाहरुख के अलावा वीडियो में दिनेश कार्तिक, जॉन्टी रोड्स, शुभमन गिल, जेमाइमा रोड्रिग्स और मुथैया मुरलीधरन नजर आ रहे हैं। बता दें कि वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत में 3 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है और इसके लिए आईसीसी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। Jerseys will be worn and chests will swell with pride on that one day. और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।